व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। जैसे प्राकृतिक घटना क्या है, कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से इसे मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हमारे पास ये पेन है, इस पेन को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे क्या होगा? सिंपली इट विल फॉल डाउन, या नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। तो यहाँ एक बात समझना है कि जैसे जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम। क्या क्या? पर्सन, प्लेस एंड टाइम। मतलब मेरा ये कहना है कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको व्यक्ति से, जगह से, समय से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हर एक आदमी के लिए सेम होगा, हर एक जगह पे सेम होगा, हर एक समय में सेम होगा। या संडे हो, मंडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, हर समय ऐसा ही होगा। जिस पेन को, जैसे इस पेन को मैं नीचे गिरा रहा हूँ, तो हर एक आदमी के लिए नीचे गिरेगा, हर एक जगह पे नीचे होगा, हर एक समय में ऐसा होगा, है ना। तो ये सारी सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फिनोमेना है। अब यहाँ समझने की बात है, फिजिक्स में जिन टर्म्स का हम यूज करते हैं, जिसका यूज करके फिजिक्स को समझते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? देखिए, जैसे इस पेन के बारे में अगर मैं स्टडी करूं तो देखिए क्या होगा। यहाँ से यहाँ अगर हम मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेंगे? तो यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे इसका लेंथ। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसका लेंथ मेजर करेंगे। एक और चीज़ मैं इशारा से बता रहा हूँ, इसका क्या मेजर करेंगे? तो इसका मास, द्रव्यमान, है ना, मास। पेन को जैसे मैं छोड़ूंगा तो यहाँ से यहाँ गिरने में कुछ टाइम लगेगा। तो एक वर्ड आता है फिर क्या? टाइम। ठीक है ना। फिर जैसे अगर मान लिया यहाँ से पेन को मैं छोड़ रहा हूँ तो नीचे की ओर गिरेगा। अभी हम लोग जाने कि नीचे की ओर गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो एक वर्ड यहाँ फिर यूज हो रहा है, क्या? फोर्स। तो बोलने का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये जितने सारे टर्म्स हैं, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, है ना, एनर्जी, है ना, इस तरह से जितने सारे टर्म्स हैं, दे ऑल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इन सभी को कहते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि द टर्म्स विद द हेल्प ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, द टर्म्स विद द हेल्प ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। जिन पदों की सहायता से फिजिक्स में जितने सारे नियम हैं, जितने सारे लॉज हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, उन्हीं सारे टर्म्स को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज भी दो प्रकार के हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड। तो देखिए क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल या बेसिक बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं क्या क्या? ये आपका हो गया मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, फिर होगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या क्या है? तो मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान। इसको बोलेंगे लंबाई। ठीक है। ये है समय, ये है विद्युत धारा। ठीक है। ये है ताप, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मात्रा। और ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता, माने लाइट का इंटेंसिटी, माने लाइट कितना तेज है या कितना डिम है, ज्योति तीव्रता। तो
ये सारे के सारे आ गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जिस पद की सहायता से मापते हैं, मेजर करते हैं, उसे कहते हैं मात्रक, माने उसे कहते हैं यूनिट्स। जैसे मास को कैसे मापेंगे, तो मास को मापेंगे किलोग्राम से, तो बोलेंगे मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, या द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। लेंथ का मात्रक हो जाएगा मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का ये हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है ना। टेम्परेचर या ताप का हो जाएगा, इसको बोलते हैं केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापते हैं, मैंने पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल से, MOLE फुल होता है इसका, शॉर्ट में MOL लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडला, CD लिखते हैं। ये सारे के सारे हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसमें दो और आते हैं जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या संपूरक राशियां। ये आता है, इसमें दो और आता है, क्या क्या, तो ये हो जाता है, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, सॉलिड एंगल मतलब घन कोण। प्लेन एंगल को मापते हैं रेडियन से, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानेंगे बाद में। और सॉलिड एंगल को मापते हैं स्टेरेडियन से, SR लिखते हैं शॉर्ट में इसको, है ना। तो ये फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या इसे बोलते हैं मूलभूत राशियां या आधारी राशियां। अब इसके बाद मूलभूत राशियों पे जो डिपेंड होते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाएंगे, तो देखिए ये आपका आ जाएगा जैसे एरिया, एरिया जैसे मान लिया अगर आयत लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका यूनिट हो जाएगा, लंबाई को भी मीटर से मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, एरिया के बाद है जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे मापेंगे, तो वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं, जैसे अगर लेते हैं क्यूबाइड लेते हैं, तो उसमें यूज करते हैं क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका हो जाएगा, इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो मीटर, लंबाई का मीटर हो जाएगा, चौड़ाई का भी मीटर हो जाएगा, ऊंचाई का भी मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। मैंने इसको बोलते हैं घन मीटर या मीटर क्यूब बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये मीटर क्यूब या घन मीटर हो गया। फिर उसी तरह से जैसे स्पीड है, तो स्पीड को, स्पीड मतलब चाल, इसका होता है डिस्टेंस बाई टाइम, मान लीजिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर से और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से, तो ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे मीटर सेकंड का पावर -1, ठीक है ना। इसी तरह से फिर इसके बाद है वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं वेग। तो वेग को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर से, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड से, तो यहाँ भी वही हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर उसी तरह से देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट है उसे बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट या बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और फंडामेंटल यूनिट मतलब आधारी मात्रक। आधारी मात्रक में हो जाएगा किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। व्युत्पन्न मात्रक में हो जाएगा, मैंने डिराइव्ड यूनिट्स में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, ETC। इस तरह से इसको इस तरह से और समझा जा सकता है बढ़िया से, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, तो देखिए A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स है अंग्रेजी में, है ना। तो 26 लेटर्स है, तो ये जो A से Z तक, मैंने इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि A से Z तक जितने भी लेटर्स हैं उसको मान सकते हैं फंडामेंटल की तरह, है ना। और इसकी सहायता से हम कितने शब्द बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो इसकी सहायता से जितने सारे शब्द बनेंगे ना, जैसे मान लिया मैं एग्जांपल देता हूँ पेन, है ना, पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने सारे शब्द बनेंगे, ये सारे के सारे जो वर्ड्स बनेंगे ये सब हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरह, मतलब इस तरह से, मैंने इसके जैसा। तो ये हो गया फंडामेंटल, ये हो गया डिराइव्ड, क्योंकि इसी से ये बनाया गया है। इन्हीं यही ये जो सारे जो लेटर्स हैं, इसी लेटर से ये सारे वर्ड्स बनते हैं, है ना।
तो उसी तरह से फंडामेंटल पूरे फिजिक्स में जितने सारे आप चाहे आईएससी कर ले, बीएससी कर ले, एमएससी करें, इंजीनियरिंग का जो कुछ भी पढ़ाई करें, ये आपका इसी में से आएगा। पूरा का पूरा 7 + 2 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, मैंने आधारी राशियां हो गए। अब बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियां। इसमें कुछ और मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। अगला एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेग में परिवर्तन बटा समय। एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण हिंदी में। तो चेंज इन वेलोसिटी को भी कैसे मेजर करेंगे, तो ये इसको भी मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड से, और नीचे टाइम को सेकंड से। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जैसे मान लिया पहले किसी पार्टिकल का स्पीड है कितना, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाता है 60 मीटर पर सेकंड, है ना। तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, है ना, 10 बढ़ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो वही चेंज इन वेलोसिटी जो होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड जो आया, ये भी तो वेलोसिटी ही है ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे हमें लिखना है फोर्स, फोर्स मतलब बल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम ए बोलते हैं ना, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को कैसे मेजर करेंगे, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से, एक्सेलरेशन को भी हमने निकाला कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी का स्पेशल नाम है न्यूटन, क्योंकि फोर्स का खोज किया था किस विद्वान ने, तो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही खोज किया था। तो उन्हीं के सम्मान में ये न्यूटन जो है मात्रक रखा गया फोर्स का। फिर इसी तरह से जैसे मान लिया चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज माने आवेश, Q इक्वल टू I इंटू टी। चार्ज इक्वल टू आवेश इक्वल टू हो जाएगा करंट इंटू टाइम, माने विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू समय, ये हो गया क्या, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ हो जाएगा करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड। तो चार्ज का हो जाएगा एम्पियर सेकंड, या इसका स्पेशल नाम है कूलम, है ना। तो कूलम हो गया या एम्पियर सेकंड हो जाएगा। अगला है जैसे इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हिंदी बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज मतलब बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, तो इसको हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। या इसको तोड़ेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा, देखिए न्यूटन को लिखेंगे क्या, अभी हमने बताया था, देखिए न्यूटन का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कूलम का था कितना, एम्पियर सेकेंड। यहाँ पावर -1 दिया है तो हमने -1 दे दिया, तो यहाँ हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर कितना हो जाएगा, देखिए -2 और यहाँ -1। ये जो पावर -1 है इसका भी है और इसका भी है, तो -2 और -1 हो जाएगा -3 और e की पावर -1। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको तोड़ने के लिए यूनिट में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, जैसे ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल चीज है, वर्क। वर्क मतलब कार्य, कार्य क्या होता है, तो ये होता है फोर्स, इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुने विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या है? सेकेंड, विस्थापन का, सॉरी, बल का क्या है? न्यूटन। विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर, या इसी को बोलेंगे न्यूटन मीटर को ही कहते हैं जूल, है ना। तो बोलेंगे वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसी को फिर अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए न्यूटन को हमने बताया था क्या? किलोग्राम मीटर परसेंट स्क्वायर, और हो गया मीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, है ना, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसमें पूछा जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर परसेंट स्क्वायर, है ना। तो बोलेंगे अगर पूछा जाए कि कार्य का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर भी होगा, जूल भी होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर परसेंट स्क्वायर भी होगा। ठीक है ना। तो जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगर मान लिया मैं बोलूँ पावर, पावर क्या हो जाएगा? तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क बाय टाइम। पावर मतलब पावर क्या हो जाएगा? वर्क बाय टाइम। शक्ति इक्वल टू हो जाएगा कार्य बटा समय। तो देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का अभी हमने पढ़ा था क्या? जूल, और टाइम का हो गया सेकंड, तो इसका हो जाएगा देखिए जूल पर सेकंड। अब एक एक यूनिट को तोड़ने के लिए आना चाहिए। अच्छा एक बात और है विशेष यहाँ पर, पावर का स्पेशल नाम, है ना, पावर का स्पेशल नाम जूल पर सेकंड तो हमने बोला ही, इसका स्पेशल नाम है क्या? वाट। ठीक है ना, डब्लू। तो पावर का ऐसा यूनिट हो गया, जूल पर सेकंड भी हो गया, वाट भी हो गया। इसको देखिए तोड़ते हैं, है ना, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए क्या होगा? जूल को क्या लिखेंगे? जूल को लिखेंगे न्यूटन मीटर, फिर हो गया पर सेकंड, तो ये भी यूनिट हो गया। अच्छा फिर तोड़ेंगे तो क्या होगा? न्यूटन को, तो न्यूटन को तोड़ेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर परसेंट स्क्वायर, फिर मीटर, फिर पर सेकेंड। तो ये मिला जुला के क्या हो जाएगा? देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और देखिए सेकंड की पावर -2, सेकंड पावर -1, ये हो जाएगा सेकंड पावर -3। यहाँ विशेष बात समझना क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन पावर का, शक्ति का ऐसा यूनिट नहीं है या ऐसा यूनिट है? तो ऐसा यूनिट में देखिए क्या क्या हो जाएगा? आपका वाट भी हो गया, जूल पर सेकंड भी हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी हो गया, और ए भी हो गया। देखिए 1 2 3 4, तो ये रट के नहीं बल्कि समझ समझ के आना चाहिए। तो अब देखिए मान लीजिए जैसे रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो ए में ए दे दिया, बी में ए दे दिया, सी में दे दिया, डी में ए दे दिया, और मान लिया ई में दे दिया ऑल ऑफ देम, तो क्या होगा? ऑल ऑफ देम हो जाएगा। तो इसको बढ़िया से समझने की मैंने समझना है। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ सकते हैं, उसका यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज में कर देता हूँ शुरू से। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था फिजिक्स क्या है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। और मैंने बोला था कि भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए जिन जिन पदों की आवश्यकता होती है, जिन जिन टर्म्स की जरूरत होती है, उन टर्म्स को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भी दो प्रकार के हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल में कौन कौन से हैं? तो 7 + 2 9, इसको ध्यान रखिएगा। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समतल कोण और घन कोण। अच्छा एक विशेष बात और, इन जो भौतिक राशियां हैं उनको जिन पदों से मेजर करते हैं, मापते हैं, उसे कहते हैं यूनिट, या उसे बोलते हैं मात्रक। तो मात्रक भी दो प्रकार का है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट है उसे बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट है उसे बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या हो गया? तो मास का किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। और मैंने क्या बताया कि देखिए
फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से जो जो नए नए क्वांटिटी बनते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम या विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैंने वैसी राशियां जिन्हें जो आधारी राशियां हैं उनके पदों में व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मैंने उन्हीं की सहायता से व्यक्त किया जा सके उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो एरिया का हो जाता है जैसे लंबाई गुने चौड़ाई आयत के लिए हो गया मीटर गुने मीटर, लंबाई को भी मीटर से मेजर करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से मेजर करते थे, मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम मैंने आयतन, आयतन का हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन जिसे लेंगे घनाभ लेंगे है ना, क्यूबाइड लेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर से मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से मेजर करेंगे, हाइट को भी मीटर से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। फिर हो गया स्पीड मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे हो गया एक्सेलरेशन मैंने त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, इसका हो गया मीटर परसेंट स्क्वायर। फोर्स का हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर परसेंट स्क्वायर, तो हो गया इसका किलोग्राम मीटर परसेंट स्क्वायर या इसका स्पेशल नाम यूनिट न्यूटन हो गया। चार्ज का हो गया एम्पियर सेकेंड या कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया न्यूटन पर कूलम या इसको बोलेंगे केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब और पर एम्पियर। तो इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनको यूनिट जो है तोड़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट में जो इसी चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ये क्या है? देखिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, लोगों की समझ अंडरस्टैंडिंग, वैसे वैसे लोगों ने मापने का तरीका को अलग अलग तरीके से चेंज करते गए, है ना। शुरुआत से तो शुरुआत में सबसे पहले जो यूनिट था लोग जो मापते थे वो था, सबसे पहले था एपीएस सिस्टम था, एपीएस सिस्टम। इसके बाद आया सीजीएस सिस्टम, इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम, इसके बाद आया एमकेएसए सिस्टम और लास्ट में आया एसआई सिस्टम, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी यही चल रहा है ना। एपीएस सिस्टम में क्या है? एपीएस सिस्टम में यूज कर देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। क्या बोलेंगे? फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना। मैंने लंबाई को फुट से मेजर करेंगे, वजन को पाउंड से मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड से। मैंने इस सिस्टम में हम लोग पहले लंबाई को फुट से मेजर करते थे या फीट से, फुट जो है सिंगुलर नंबर में है, एक से ज़्यादा रहेगा तो फीट का यूज करते हैं, है ना। वजन को पाउंड से मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। आजकल भी पाउंड का कभी कभी यूज करते हैं, खासकर जिस समय बर्थडे मनाया जाता है तो हम लोग जब केक खरीदने जाते हैं ना, उस समय बोलते हैं दुकानदार को कि कितना पाउंड का केक चाहिए, है ना, 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड वगैरह वगैरह। बाकी ये जो है अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। इसके बाद फिर है सीजीएस सिस्टम। तो देखिए सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, वजन को मापते हैं ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम, तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके बाद आया एमकेएसए सिस्टम, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर। उस समय तक विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट का भी खोज हो चुका था, तो लोग इलेक्ट्रिक करंट को भी मापना शुरू कर दिए थे। और अभी पूरे विश्व में एसआई सिस्टम चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोलते हैं। इसमें वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा। इसमें क्या है? मास यूज करते हैं, मतलब मीटर, किलोग्राम, मास को किलोग्राम से, लेंथ को मीटर से, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, है ना। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, लंबाई को मापते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड से, है ना, समय को सेकंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को या टेम्परेचर को केल्विन से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता को, मैंने लाइट की इंटेंसिटी को मापते हैं केल्विन, कैंडला से, सॉरी। इसके बाद इसमें क्या क्या था? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो
रेडियन से मेजर करते हैं प्लेन एंगल को, माने समतल कोण को, और अस्टेरेडियन से मेजर करते हैं घन कोण को। तो ये हो गया सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, माने जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, जैसे जैसे लोग जो है आगे बढ़ते गए, विभिन्न चीज़ों के आविष्कार होता गया और लोग जो है मापना शुरू कर दिए, तो वैसे वैसे मेजरमेंट का तरीका भी बदलता गया। तो इसी को कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी जहाँ कुछ दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।